नमस्कार विद्यार्थियों। आज लेके आए हैं ना फसल उत्पादन का जो अध्याय नंबर 4 हमने उर्वरक स्टार्ट किया था, उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसी को हम देखेंगे यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, किन्हीं 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम एवं उनमें उपस्थित तत्वों का प्रतिशत लिखिए। तो रासायनिक उर्वरक आपको मालूम है कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनके नाम लिखे गए यहाँ पे और उनमें तत्व एवं प्रतिशत मात्रा को बताया गया है। जैसे डीएपी है ना, तो डीएपी एक उर्वरक है जिसमें 21% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। 53% क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। 18% क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, और 46% क्या होता है, फास्फोरस, ठीक है। तो इस तरीके से डीएपी में ये तत्व और प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगला है आपका जो ग्रेमोर। तो ग्रेमोर भी एक प्रकार का क्या है, उर्वरक है। इसमें 28% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है और 28% क्या होती है, फास्फोरस होती है, ठीक है। अगला जो आपका उर्वरक है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन होती है और 44% क्या होता है, पोटास होता है, ठीक है। अगला जो है आपका एमोफाज बी है ना, एमोफाज बी भी एक क्या है, उर्वरक है, ठीक है। इसमें 16% क्या है, नाइट्रोजन है और 20% क्या है ना, P2O5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका उर्वरक और उनकी प्रतिशत मात्रा यहाँ पे बताना है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया आपको तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता रहा है, पोटाशधारी 4 उर्वरकों के नाम एवं उनमें पोटास का प्रतिशत बताना है आपको, है ना। पोटाशधारी है ना, पोटाशधारी मतलब जिसमें पोटास अवेलेबल होगा, ऐसे उर्वरक आपको बताना है। तो देखो पहले क्या दिया है आपका, पोटास कार्बोनेट। तो पोटास कार्बोनेट में पोटास का कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत रहता है, उसमें 65% होता है, ठीक है। काय में, पोटास में है ना, पोटास कार्बोनेट में, ठीक है। दूसरा है म्यूरेट ऑफ पोटास है ना, म्यूरेट ऑफ पोटास भी एक पोटासधारी उर्वरक है और उसमें 52 से 62% क्या होता है, पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो ये आपको लिखना रहेगा इस तरीके से, है ना, जिस तरीके से आपका है ना क्वेश्चन दिया है उसका आंसर किस फॉर्मेट में लिखा गया है यहाँ पे, उसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिखना रहेगा, ठीक है। तीसरा नंबर का है आपका पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट में भी पोटास होता है, कितने परसेंट, 48 से 52% पोटास होता है, ठीक है। तो आपको इसको बताना है। उसके बाद में पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट में भी पोटास होता है, कितने परसेंट, 44% पोटास होता है। देखिए प्रतिशत जो मात्रा बताई गई है तो ये याद रखना है आपको, और उसके बाद में पोटासधारी उर्वरकों के नाम भी आपको याद रखना रहेंगे। पोटेशियम कार्बोनेट है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, पोटेशियम सल्फेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है। आएगा समझ में आपको क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा नत्रजनीय है ना। तो नत्रजनीय मतलब जिसमें क्या होगा, नाइट्रोजन युक्त होगा, है ना, मतलब जिसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा। तो ऐसे उर्वरकों के 4 नाम एवं उनमें नत्रजन की प्रतिशत मात्रा, मतलब नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है उसमें, वो आपको बताना रहेगा। तो जैसे यूरिया, ठीक है, नाइट्रोजन का मुख्य जो स्रोत होता है ना, वो क्या है, यूरिया, क्योंकि इसमें कितने परसेंट, 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। इसलिए फसलों को अधिकतर क्या प्रोवाइड किया जाता है, यूरिया प्रोवाइड किया जाता है। अगर नाइट्रोजन की कमी उसमें हो रही है, नाइट्रोजन की कमी के क्या हानियाँ होती है, लाभ होते हैं, ये हमने देखा था अगले अध्यायों में, ठीक है। अब इस अध्याय में उसका प्रतिशत बताना है यहाँ पे, कितने प्रतिशत तो नाइट्रोजन, ठीक है, यूरिया में होती है, तो 46% नाइट्रोजन होती है। ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और जीके वगैरह के लिए भी ये आपको याद रखना है इन फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। दूसरा है आपका अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना रहता है, 20.6% नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है ना, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 20.5% नाइट्रोजन, है ना। और कैसे कैसे फॉर्म में आता है, देखो यहाँ पे दिया गया है, काले उर्वरक के रूप में, है ना, मतलब इसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, काला होगा, तथा 25% नाइट्रोजन सफ़ेद उर्वरक में, है ना, तो सफ़ेद रूप में आएगा, सफ़ेद कलर रहेगा इसका, ठीक है। 4 जो है आपका यूरिया, ठीक है, फॉर्मेट
डिहाइडी कंपाउंड है ना, तो ये कितना है 31% नाइट्रोजन होती है उसमें, कितने 31%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आगे जो दिया है आपका क्वेश्चन, फास्फोरस युक्त तो कोई 4 उर्वरकों के नाम एवं उसमें पाई जाने वाली, ठीक है, P2O5 की प्रतिशत मात्रा लिखिए, है ना। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रतिशत मात्रा बताना है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो P2O5 मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जिसको बोलते हैं, उसकी प्रतिशत मात्रा हमको बताना है। नाम देखिए, फास्फोरस है ना, धारी उर्वरक जो रहेंगे, सिंगल सुपर फास्फेट कितने परसेंट, 16%, डबल सुपर फास्फेट कितने परसेंट, 32%, ट्रिपल सुपर फास्फेट कितने 48%, और रॉक फास्फेट, ठीक है, 25 से 35%। ठीक है, तो ये जो तत्व हमने पढ़े हैं, आपके उर्वरक हमने जो पढ़े हैं, ठीक है, उन ये जो क्वेश्चन हमने बताया आपको, तो इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 उर्वरकों के नाम पूछे जाता है, रासायनिक उर्वरकों के, और उनमें प्रतिशत मात्रा पूछी जाती है उनकी, है ना। जैसे नाइट्रोजन युक्त है या पोटास युक्त है, तो इस तरीके से फास्फोरस युक्त है, तो उनमें प्रतिशत मात्राएं पूछी जाती है। आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना रहेगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है, फास्फोरस धारी 2 प्रमुख उर्वरकों के नाम लिखिए जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस धारी उर्वरक क्या है, सुपर फास्फेट लिया गया है, और डाई अमोनियम फास्फेट लिया है ना। डाई अमोनियम फास्फेट जिसको हम सिंपल सा क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में DAP बोलते हैं, है ना। DAP का फुल फॉर्म याद रखना है, डाई अमोनियम फास्फेट होता है। क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, अब सुपर फास्फेट क्या होता है, इसका वर्णन करना रहेगा आपको, मतलब उसमें बताना रहेगा। तो देखो, यह सभी प्रकार की भूमियों में उपयोगी उर्वरक है, मतलब सभी प्रकार की भूमियों के लिए चलेगा। यह उर्वरक गंधक के अम्ल के लगभग समान भार को कच्चे खनिज फास्फेट के बहुत बारीक चूर्ण के साथ मिलाने से बनता है। ठीक है, देखो कारखानों में होता है इनका निर्माण, और कारखानों में निर्माण करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इनको चाहिए होती है, ये चीज़ों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो यह उर्वरक गंधक के अम्ल के लगभग समान भार को, है ना, कच्चे खनिज फास्फेट के बहुत बारीक चूर्ण के साथ मिलाने से बनता है। ये याद रखना है आपको। यह सिंगल, डबल एवं ट्रिपल फास्फेट के रूप में बाजार में उपलब्ध होता है, जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा है ना, फास्फोरस में, है ना, सिंगल फास्फेट, डबल फास्फेट, इस तरीके से। इसमें P2O5 है ना, पोटेशियम पेंटाऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 16, 32 एवं 48% होती है ना। कितनी, 16, 32 एवं 48% होती है। दलहनी फसलों के लिए यह एक सर्वोत्तम उर्वरक है ना। जो दलहनी फसलें होती है ना आपकी, पता है ना आपको दलहनी फसलें कौन कौन सी होती है, तो उसके लिए ये सर्वोत्तम उर्वरक है, मतलब ये उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, सेकंड जो है आपका डाई अमोनियम फास्फेट, तो डाई अमोनियम फास्फेट DAP का वर्णन करना है आपको। तो DAP का वर्णन करेंगे कैसे, इस उर्वरक में से मृदा को नाइट्रोजन एवं फास्फोरस दोनों ही मिलते हैं। देखिए नाइट्रोजन भी मिलता है और फास्फोरस भी मिलता है। ठीक है, यह उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होता है जहाँ की मृदा, ठीक है, को फास्फोरस की आवश्यकता नाइट्रोजन से अधिक होती है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन की जहाँ अधिकता फास्फोरस, मतलब फास्फोरस से ज़्यादा दिया जाना चाहिए, तो वहाँ पे इनका उपयोग करते हैं। यह हल्के कत्थई रंग का दानेदार, है ना, देखा है ना सबने, क्योंकि अभी अधिकतर बच्चों के हाथों क्या है, खेती होती है, और वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरीके से छिड़काव किया जाता है, मटेरियलों का किस तरीके से दिया जाता है। तो उसमें जो DAP होती है, तो उसको बताया गया है कि हल्के कत्थई रंग का क्या दानेदार उर्वरक होता है ना। जो बाजार में प्राय 2 ग्रेड में मिलता है। एक ग्रेड में 18% नाइट्रोजन एवं 46% फास्फोरस होता है, जबकि दूसरे ग्रेड में 21% नाइट्रोजन एवं 53% फास्फोरस होता है। ठीक है, इस उर्वरक का निर्माण अमोनियम एवं फास्फोरिक अम्ल को मिश्रित करके किया जाता है। ठीक है, और ये भी कौन सा उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक है, और इसको भी कारखाने में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है आपको, जो बेसिक चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है, जैव उर्वरकों से आप क्या समझते हैं, इनका महत्व भी बताइए, या फिर अथवा करके दिया है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैव उर्वरकों के 4 लाभ लिखिए, तो आपको बताना है। जैसे जैव उर्वरक है, तो जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है
है ना, जो मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, इन सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कुछ जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और कवक आते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा तथा कुछ सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक, ठीक है, दूसरे पौधों के साथ सहजीवी के रूप में रहकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे आपका सेंद्रीय खाद बोल दिया या फिर गोबर खाद बोल दिया। ठीक है, तो उसमें ये जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, जो उसको क्या करते हैं ना, मुलायम करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके लाभ क्या हैं, तो क्या क्या लाभ होते हैं भाई। जैव उर्वरक, तो जैव उर्वरक भूमि की नाइट्रोजन को स्थिर करके उनकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये एक उपयोग हो गया। इसके उपयोग से हमारी नाइट्रोजन के लिए इसके उपयोग से हमारी नाइट्रोजन के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो गई है तथा भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि नाइट्रोजन ही रासायनिक उर्वरकों के साथ ये जैव उर्वरक लेंगे। ठीक है, मतलब जिससे हमको नाइट्रोजन की प्राप्ति हो पाएगी। इसके उपयोग से हमारे धन की भी बचत होगी ही, साथ ही भूमि भी इन रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से मुक्त होगी। ठीक है, तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाने में भी सहायता मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके का उपयोग है। इस उर्वरक से उपचारित पौधों में रोगों से लड़ने की शक्ति अधिक होगी। इनसे प्राप्त उत्पादों को, जैसे अन्न है, फल है, सब्जी है, का स्वाद भी तुलनात्मक रूप से अधिक उत्तम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने सॉल्व किया है ना इस वीडियो में। ठीक है, आया होगा आपको समझ में। ठीक है, थैंक यू।